हे माता। नमस्ते, विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिलाजुला सहयोग से। पिछला कार्यक्रम में हमने छठ पूजा के संदर्भ में जोन एगो जागरूकता उत्सव रहल ओकर बारे में देख ली जा और छठ पूजा के विशेषता के बारे में सुन ली जा। और ई बात सामने आल कि छठ पूजा के कुछ विशेषता है और ओकर खान पान में ठेकुआ और फिर खीर सबसे विशेष है। और ई पूजा के जोन विधि है ओकर सबसे बड़ा विशेषता ई है कि ई पूजा में डूबता हुआ सूरज के अर्घ देवल जाला। आज यही देखब जा कैसे ई पूजा संपन्न होवेला, ई व्रत कैसे धारण करल जाला। और मॉरिशस में जोन ई पर्व बा ई बहुत नवा है, ई व्रत भी नवा है। तो एक साथ देखी जा कैसे मॉरिशन वासी लोग ई व्रत धारण करत हवन जा और ई पूजा करके सूर्य देव के साथ साथ प्रकृति के जोन शक्ति बा, जोन ऊर्जा बा, ओकर निहोरा करल जाता। मुझे बताया गया कि जब हमारे पूर्वज भारत से यहाँ आए तो जिन कठिन परिस्थितियों में उन्हें यहाँ काम करना पड़ा, उसके चलते जो छठ का जो आयोजन होता है, जो उसका सेलिब्रेशन होता है, उसमें जो कड़े कड़े फास्टिंग जैसे करनी पड़ती है, वो सब वो कर नहीं पाए शुरुआत में। और उसकी वजह से कई जनरेशन्स तक छठ यहाँ पे नहीं मनाया गया। और फिर धीरे धीरे छठ का रिवाइवल हुआ और यहाँ आके मुझे खुशी इस बात से हुई, ये देखकर खुशी हुई कि ये रिवाइवल हुआ तो ये इस तरह से हुआ है कि इस देश के राष्ट्रपति जी हमारे बीच शामिल हुए हैं छठ महापर्व सेलिब्रेट कर। भारत सरकार बाकी देशों के सहयोग से और ख़ासकर मॉरिशस के सहयोग से एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है, जो कि यूनेस्को में इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में छठ को एनलिस्ट कराना। और मैं ये कहूँगा कि इस एफर्ट में, हमारे इन प्रयासों में हमें मॉरिशस का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो हमारे एफर्ट्स हैं ये सक्सेसफुल होंगे। और ये जो मल्टीनेशनल नॉमिनेशन, ये मल्टीनेशनल है, एक देश का नहीं है, कई देशों ने मिलकर इसमें सपोर्ट करना है। और ये मल्टीनेशनल नॉमिनेशन जो होगा छठ महापर्व का, उससे ये एक इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज मैनकाइंड का हमेशा हमेशा के लिए उसमें दर्ज हो जाएगा। उससे फ़ायदे ये होंगे कि जैसे कि इस जो भी आयोजन होते हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं छठ के, उनका सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन होगा, उनका प्रिजर्वेशन होगा, एक एज ओल्ड ट्रेडिशन का प्रिजर्वेशन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरह से रिकग्निशन होगा छठ महापर्व। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाने वाला ये पर्व, जैसा कि अभी कई लोगों ने कहा, न जाने कैसे मॉरिशस में नहीं मनाया जा रहा था, जबकि भारत के सभी पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जिसके अवसर पर अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और दूसरे दिन प्रातः काल उषा काल में उदय होते हुए सूर्य को कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें भी अर्घ्य दिया जाता है। मैं गाजीपुर की हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। मैंने इस छठ पर्व को बहुत नज़दीक से मनाते हुए देखा है और मुझे इतना आश्चर्य होता था, 36 घंटों तक व्रत रखकर। और हमारे यहाँ तो वो पैदल आते थे गंगा जी के घाट पर, और वहाँ सर्दी अब शुरू हो जाती है भारत में दिवाली के बाद से, इतने सीने तक गंगा जी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देना और दूसरे दिन प्रातःकाल 4:30 बजे फिर से उपस्थित हो जाना। मैं समझती हूँ
इससे बड़ी आस्था, इससे बड़ी निष्ठा, इससे बड़ा संकल्प कहाँ देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि अस्त होते हुए सूर्य को कोई अर्घ्य नहीं देता, कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन वाह रे भारतीय मनीषा, हमारे वे ऋषि मुनि जिन्होंने ये सोचा कि सूर्य चाहे अस्त हो रहा हो, चाहे वो उदय हो रहा हो, उसके तेज में, उसकी लालिमा में, उसकी ऊष्मा में, उसकी ऊर्जा में कहीं कोई असर नहीं पड़ता। सूर्य को इससे कोई मतलब नहीं कि वो अस्त हो रहा है या उदित हो रहा है। अस्त हो रहा है, दूसरे दिन पुनः वो आएगा। सूर्य के साथ हो जियारा, तुमसे ही संसार सारा, जीवन के दीप जलाए, तेरे भक्त पुकार लगाए। अब हमने काजल कल्पी जी से मिलब जा और वो हमने के बतायन कि इस छठ पूजा के बारे में वो कैसे जानलन और आज जो व्रत धारण करले हवन वो कैसे चलता और ये पूजा करके उनकरा कैसे महसूस हुआ था। काजल जी नमस्ते, हमने के बतावा आप ये छठ पूजा के बारे में कैसे जानला। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम के ज़रिए ये छठ पूजा के बारे में जाना, तो मन में ये इच्छा हुई कि मैं भी ये व्रत रखूं, जानूं ये छठ पूजा क्या है। तो मैंने जाना ये छठ पूजा सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, छठी मैया की व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और ये समुद्र तट पर करते हैं। और सवेरे से मैं ये फल पर मैं व्रत रख रही हूँ, फल खाया, फिर हम समुद्र तट आए पूजा करने के लिए, व्रत रखने के लिए। ये व्रत जब आप धारण करत हवा और ये पूजा की तैयारी करत हवा तो आपके कैसे बुझाता। बहुत अच्छा हो रही है क्योंकि मैंने जाना सूर्य देवता की पूजा से बहुत शक्ति, बहुत कुछ मिलता है। सूर्य देवता सबको एनर्जी प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं। इसे मन में ये इच्छा हुई कि मैं सूर्य देवता को ये पूजा अर्पित करूं। वीना संतोखी जी नमस्ते, आप हमें के ये बतावा कि ये व्रत के धारण करला से आपके कैसे महसूस हुआ था और क्या ये आपके पहला छठ पूजा के अनुभव है। जी हाँ, ये मेरी पहली छठ पूजा की अनुभव है। कुछ दिन पहले मैंने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ली। उसी समय से मेरी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं इस व्रत में भाग लूं और सवेरे से ही मैंने व्रत रखी हुई है मीठे पर। और मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम मॉरिशस में पहली बार ये व्रत रख रही हूँ और आशा करती हूँ कि व्रत पूरी अच्छी तरह से पूरी होगी, मैं यही आशा करती हूँ। और सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं और छठी मैया की भी प्रार्थना करते हैं। मैंने सवेरे से व्रत शुरू किया है। शाम को हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, फिर कल सुबह फिर आएंगे सूर्योदय पर, फिर हम सूर्य भगवान को फिर अर्घ देंगे। अब हमने नगेंद्र कुमार जी से मिलब जा और वो हमने के बतायन कैसे मॉरिशस में रहते हुए वो छठ पूजा मनावत हवन और आज ये छठ पूजा जब सब मॉरिशन लोग एक में भाग लेवत हवन जा तो उनका कैसे महसूस हुआ था। सबसे पहले तो आपको नमस्ते, छठ पूजा के सरी से शुभकामनाएं। मैं 5 वर्ष से कर रहा हूँ और यहाँ तो इंडिया जैसा घर पे जैसा तो सुविधा नहीं है कि मैं उतना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी हमारे जो कर्तव्य है वो अपना यहाँ कर रहा हूँ। फिर भी हमारे जो घर वाले जो हैं वो हमारे अर्घा जो पानी में खड़े होकर देते हैं वो हमारे घर पर लोग देते हैं। मैं यहाँ ओनली फास्टिंग रहता हूँ। जो विधि है, विधि व्यवहार से अपना जो करते हैं पूजा, उस टाइप से मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने 80 बार मुझे मौका दिए, बात किए, मैं बोला कि ठीक है मैं आऊँगा, ऐसे बात है तो मैं आ सकता हूँ वहाँ। तो इन्होंने बोले तो मैं आज यहाँ आया हूँ और
अपना सब व्यवस्था किए हैं अर्घ पानी में देने के लिए, वो भी सब मौजूद है सामान्य पूजा पाठ की। और आज आया हूँ मैं भी, तो इसलिए ये छठ पूजा ऐसा चीज़ है कि हमारे इंडिया में इतना एक महान पर्व है कि इसमें 36 घंटे पे अगर खाए पिए पानी का आदमी रहते हैं इस पूजा में। अब मुझे 36 घंटा हो गया बगैर पानी का, बगैर अन्न जल का। तो इसमें बहुत शक्तिशाली है, छठ माता की कृपा है, उनके दुआ से आदमी अच्छा है, अच्छा से करता है, अच्छा स्वस्थ रहता है। बहुत हम लोग इसको छठ माता को, सूर्य भगवान को अच्छा मानते हैं और स्वास्थ्य भी सही रहता है। इसके लिए मैं छठ माता से और सूर्य भगवान से यही विनती करेंगे, सारे आदमियों को सुखी शांति रखे, आपके पूजा पाठ करें। ये बहुत अच्छा चीज़ है, करेंगे तो अच्छा है। छठ पूजा एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। मैं बिहार से नहीं हूँ, पर मेरी शादी बिहार में हुई है। माई इन-लॉज आर इन पटना। सो छठ पर्व करने के लिए ये 4 दिन का फास्ट होता है। जो पहले दिन जिसे हम कहते हैं नहाए खाए, जिसमें जो भी छठ करते हैं, सबसे बड़ी बात छठ पूजा की ये है कि ये कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ विमेन नहीं कर सकती। घर में किसी को भी श्रद्धा है और आस्था है, ये वो ही कोई भी कर सकता है। पहला दिन नहाए खाए होता है, जिस दिन जो भी व्रत कर रहे होते हैं वो नहाने के बाद खाना खाते हैं और पूरे दिन सात्विक को रहते हैं। सेकेंड डे हम बोलते हैं खरना, जिसमें कि पूरे दिन जो भी फास्ट करता है छठ का, वो कुछ भी नहीं खाता है। और शाम को अपने चूल्हे पे पूरा अच्छे से सफाई करके, पाक साफ करके, उसको अच्छे से, उसमें दूध की खीर बनती है गुड़ के साथ, और फिर वो रोटी और खीर का सेवन करता है। और यही आज उसका आहार होता है उस दिन के लिए। तीसरा दिन जो कि आज का दिन है, जिसे हम कहते हैं संध्या अर्घ, जिसमें हम डूबते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। उसमें आज पूरे दिन जो भी व्रत रखते हैं, जो भी पर्वती हम कहते हैं उन्हें, वो आज पूरे दिन कुछ भी जलहार कुछ भी नहीं लेते हैं। अब सीधे अगले दिन कल सुबह जब उगते हुए सूरज को वो अपना अर्घ दे देंगे, जिसे हम कहते हैं संध्या सुबह का अर्घ, तब वो जाके उसका आहार खान करते हैं। तो ये व्रत हमको ये सिखाता है कि डूबता हुआ सूरज हो या उगता हुआ सूरज, हमारे लिए सभी बराबर हैं। और ये एक तरीके का व्रत है जो हम अपने एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को भी हम एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं।
ई रहल प्रोग्राम छठ पूजा पर। छठ पूजा जो दीपावली के छठा दिन मनावल जाला और ई छठी मैया के समर्पित है। छठी मैया के साथ साथ सूर्य देव के अर्घ देवल जाला और सबसे बड़ा बात ई बोलल जाता कि सूरज के कोनो फर्क नहीं पड़ेला, ऊ चाहे उगता या अस्त होता, ओकर ऊर्जा पृथ्वी पर उ सब सकारात्मक शक्ति प्रदान करेला जोन जीवन के चाहेला। और यही वजह है कि ई पूजा के अंतर्गत अर्घ देवगल डूबता हुआ सूरज के। आशा करत है जा ई कार्यक्रम से आपके जानकारी बढ़ल, आपके मनोरंजन होल और छठ के बारे में आपके उस सब जानकारी मिलल जोन आप प्राप्त करे चाहत रहला। अगला विरासत तक हमने पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।